डीजे किसका बज रहा है? नहीं पता? ये डीजे क्यों बज रहा है बाहर? नहीं पता? अरे ते काय है ध्यान कुंडा को चारी मेरे को कुंडा को अपन एक चीज अब यहाँ पे हमारे शाहपुरा तहसील में विधायक के प्रत्याशी कितने हैं जिनको आप जानते हैं, जो मतलब ज्यादा चर्चा में रहते हैं? हाँ, विधायक मतलब विधायक के प्रत्याशी मतलब विधायक के लिए कौन कौन खड़ा होता है यहाँ से? एक तो मनीष यादव, एक उपेंद्र यादव, एक एक कौन है महेंद्र जी चौधरी, एक आलोक जी बेनीवाल और एक राव राजेंद्र। ये है ना, इनको ही ज्यादा जानते हैं अपन। महेंद्र जी चौधरी को कौन कौन जानता है? जानती है? हाँ हाँ हाँ, सभी के वो खैर आदरणीय तो हैं, सभी के जी लगाओ, उसके लिए सॉरी नहीं लगा। तो अब देखो, कल कल बर्थडे था किसका? उपेंद्र जी का। और आज बर्थडे किसका? महेंद्र जी का। तो उसके लिए बज रहा है, समझ गए? हाँ, कल कल भी बज रहा था शायद, कल भी बज रहा था, आपने ध्यान ही नहीं दिया जैसे। अब वो तो देखो अपना अपना काम है। हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर यू पर। अपन ने पिछली क्लास में 7.2 का 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। उन सभी के वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, उनको जरूर देख लेना। इसके बाद में अपन जैसे मान लो अब 7वां चैप्टर चल रहा है, ठीक है, लगातार अपने कवर किए हैं। इसके बाद में बुक को कंप्लीट होने के बाद फिर इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, जो पिछले सालों में जो बोर्ड के पेपर हैं उनको सोल्व करेंगे, और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है? तो सबसे पहले वृत्त बनाते हैं। ये मैंने क्या बना दिया? वृत्त। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। देखो गोल मटोल बनाया हूं मैं, इधर पेट निकल गया इसके, ठीक है। ए बी क्या है? वृत्त का व्यास। ए बी बना दूं? बोलो बना दूं? बना दो। ए और बी, इधर देखो सब। ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र कितना है? 2, केंद्र कितना है? 2, -3। तो यहाँ पे केंद्र आता है और वो कितना है? 2, -3। अब जो केंद्र होता है ना, वो बिल्कुल बीचों बीच होता है। देखा जाए तो ए बी का मध्य बिंदु होता है, ए बी का मध्य बिंदु होता है। आगे पढ़ो, जिसका केंद्र 2, 3 है तथा बी के निर्देशांक कितने हैं? 1, 4। सही है। अब ए के निर्देशांक अपन को निकालने हैं। ये मध्य बिंदु है ना, यहाँ पे x1 y1, ये x2 y2, यहाँ पे x, y। आपको ए के निर्देशांक निकालने हैं। अपन ने मान लिया x1 और y1, बी था x2 और y2 1, 4, जहाँ पे बीच में आता है मध्य, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आंसर लगाओ, बताओ x बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 + x2/2। और y बराबर बोलो क्या होता है? y1 + y2/2। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला क्यों लगाया आपने? है क्योंकि अपन के पास है मध्य बिंदु, बिल्कुल बीच का बिंदु है, तो ये लगाएंगे अपन। हाँ, फिर अनुपात देता आपको। अगर मान लो ये मध्य बिंदु, अच्छा एक चीज सुनो, इसको ना अनुपात से भी कर सकते हैं। कैसे? नहीं, वो भी जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अपन ने एक क्वेश्चन देखा था, इसका दूसरा क्वेश्चन सम त्रिभाजित वाला देखा था भाई। ये कोई लाइन थी, उसके समान 3 भाग थे, ऐसे एक भाग और था। अब इस बिंदु को अपन ने नोटिस किया था, तो इसके इधर तो 1 भाग थे सम त्रिभाजित वाले में, याद आ रहा है कुछ? और उधर 2 भाग थे, तो यहाँ पे 1:2 गया था। इस बिंदु पर चले थे, इधर तो कितने भाग थे उसमें? 2, और इधर कितना था? 1, तो उसका 2:1 हो गया था। अब देखो मेरे बात सुनो, मैं बताना नहीं चाहता लेकिन मैं बता ही देता हूँ, काम
काम में इसी को लेना है। देखो अगर मान लो आप अनुपात वाले से करना चाहते हो, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, ये थोड़ा आसान पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, इस बिंदु पर आओ, इधर कितने भाग हैं, दोनों बराबर ही हैं, और उधर कितने, तो इसका 1:1। अब m1 m2 मिल गया। उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन अब अपन उससे नहीं करेंगे, अपन आसान तरीके से ही करेंगे इसको, आसान तरीका। हाँ हाँ ठीक है। तो x देखो, x बराबर, x का मान बोलो कितना है, 2 बटा में 1 लगा सकता हूं मैं, बराबर x1 का मान, x1 ये निकालना है अपन को, प्लस x2 का मान बताओ कितना है, 1, और बटा में 2। वजर गुणा करो इनको, ये तो 1 से गुणा होगा, तो ऐसा का ऐसा ही, बराबर 2 को 2 से किया तो 4। अच्छा x1 बराबर 1 प्लस का है, इधर आएगा तो 4 माइनस 1, तो x1 बराबर 4 में से 1 गया तो 3 बचा। y बराबर देखो, y का मान बोलो कितना है, -3 अपॉन में 1, बराबर y1 का मान बोलो, y1 ही है, प्लस y2 का कितना है 4, और अपॉन में वज्र गुणा करें, ये 1 से गुणा हुआ तो ऐसा कैसा, ये -3 से, तो y1 + 4 = ये बोलो कितना हो जाए, -6, तो y1 = बताओ, ये उधर जाके -4, तो y1 बराबर -10। x1 और y1 ही निकालना था अपन को, तो आ गया। बताओ एक के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु एक क्या होगा, 3, -10। ये आपका आंसर हो, ठीक है। एक बार उतारो, भाई अपन को इस क्वेश्चन में क्या बोला था, एक वृत्त दे रखा था, और ए बी उसका व्यास था, और उसका केंद्र भी दे रखा था। केंद्र अपन को पता है बिल्कुल मध्य बिंदु होता है। अच्छा तो अपन ने रख दिया, अब मध्य बिंदु का जिक्र हो रहा है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। x बराबर बताओ क्या होता है, x1 + x2 बता दो, और y बराबर y1 + y2 बता दो। ये पहला बिंदु है x1 y1, इसको मत मान लेना, ये x2 y2, ठीक है। x1 का और y1 का अपन को मान निकालना था। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 8वां देखो। आज वो स्कूल में आए थे तीनों, आठवां क्वेश्चन देखो क्या है, आप खुद ही कर लोगे, ये तो थोड़ा सा हिंट मैं बता देता हूँ, फिर आप खुद ही कर लोगे। यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो, तो देखो एक दो बिंदु अपन के पास कौन कौन से हैं, -2, -2 और 2, -4, ये है, ठीक है। हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इनके बीच में कोई बिंदु P है, मैं ये नहीं कह रहा भाई ये मध्य बिंदु ही है, भाई इधर भी हो सकता है, थोड़ा इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मैं मध्य बिंदु इसको नहीं मान सकता। अगर मान लो अपन को बोलेगा, देखो अगर मध्य बिंदु देगा ना, तो वो ऐसे बोलेगा भाई बीचों बीच या मध्य बिंदु है, और अगर मान लो कुछ नहीं बोल रहा तो अपन कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, ठीक है। हाँ यहाँ पर है A और यहाँ पर है B, और जो हाँ उसका बताओ निर्देशांक कितना है, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है। x, y मान लेंगे, ये आपके पास x1 और ये आपके पास y1, ये आपके पास x2 और ये आपके पास y2, ताकि आपको देखो क्या दे रखा है, AP बराबर 3/7 AB दे रखा है, तो और P है ना, रेखाखंड AB पर स्थित है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये चीज आपको दे रखा है, अब इसका क्या करें, आपको देखो मेरे एक चीज बताओ, इसका और इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए m1 और m2 भी होना जरूरी है, चाहिए ना। तो अब मेरी बात सुनो, ये AB इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में,
तो ए पी बटा ए बी बराबर है 3/7। सही है यहाँ तक। ए पी का मान बताओ कितना है, ए पी इसका तो मान कितना है 3, और ए बी का मान, ए बी कहाँ पर है देखो एक बार, ये ए बी है यहां से लेकर यहां तक, इसका मान कितना दे रखा आपको 4, मतलब यहां से ये पूरा दे रखा है 4, लेकिन अपन को ये पूरा थोड़ी, सॉरी 7 दे रखा है। देखो ए बी का मान कितना दे रखा है, लेकिन अपन को ए बी थोड़ी चाहिए, अपन को तो ये पी बी चाहिए। तो पूरा 7 दे रखा है, उसमें से 3 तो आ गया, अब यहां तक 3 तो आ गया, अब ये कितना बच गया, 4 बच गया। तो इसका मान बोलो कितना अपन के पास है 4। तो m1 का मान तो है 3 और m2 का मान कितना है 7, सॉरी 4। 7 मत रख देना, 7 मत रख देना भाई। देखो दोबारा देखो, अपन के पास AP का मान तो कितना था 3, और पूरा AB था उसका मान कितना है 7, लेकिन अपन को AB थोड़ी चाहिए, अब अपन को तो ये PB चाहिए। तो पूरा 7 है, उसमें से 3 तो निकल गया, कितना बचा 4 बचा। तो इसका मान बोलो कितना आएगा 4। ठीक है, अब देखो ये आपके पास x बराबर बोलो क्या होगा, m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, और y बराबर बोलो क्या होगा, m1 y2 प्लस में m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2। सोल्व करो, कर दिया। हाँ इसको कर लोगे ना, हो गया ये। इसका तो कितना आया, इसका मान तो -2/7, और इसका y का मान आया -20/7। आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, चलो तूने कर लिया, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखो, नवा क्वेश्चन देखो क्या है। बिंदुओं, हाँ ए है -2,2 और बिंदु बी है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलो मैं सबसे पहले ये दोनों बिंदु हैं वो लिखता हूँ, बताओ क्या क्या है। ये बिंदु तो क्या है, ए तो -2,2, और जो बिंदु बी है वो क्या है 2,8। सही है, बराबर 4 भागों में बांट रहे हैं। कितने भागों में 4, बांट दो इसको 4 भागों में, 1 2 हो गए 4 भाग। इनके निर्देशांक निकालने अपन को। अब इसके भी 2 तरीके हैं, देखो एक तो वो अनुपात वाला, एक तो अनुपात वाला कैसे भाई, इधर 1 भाग है उसके जैसे इधर 3 भाग है, इस पर आओ इधर 2 भाग हैं उधर भी 2 भाग है, इस पर आओ इधर 3 भाग है उधर 1 भाग है। एक तो ये तरीका हो गया, वो बहुत लंबा हो जाएगा। उससे आसान छोटा सा तरीका, मेरे को एक चीज बताओ, मेरे पास जैसे मान लो, हाँ ये है, इसको मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये कोई रेखा है, इसको मैं बराबर 4 भागों में बांटू, कितने भागों में 4। तो मेरे को एक चीज बताओ, इसको मेरे को बीचों बीच में से तोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल मध्य बिंदु पर तोड़ना पड़ेगा, ना, तब जाके बराबर 4। अच्छा देखो मैं इसको तोड़ देता हूँ, ये ठीक है, 4 भागों में बांटना ना, तो ये दोनों बराबर भाग हो गए, मतलब ये मध्य बिंदु हो गया। तो मेरे को एक चीज बताओ, इसको नाम दे देता हूं मैं एक बार, P Q और R। ए बी का मध्य बिंदु बताओ कौन होगा, Q। ये आपके पास x1 और y1, और ये आपके पास x2 और y2। बताओ मध्य बिंदु के निर्देशांक नहीं निकाल सकते, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। मेरे पास बिंदु Q का निर्देशांक आ जाएगा। अपन को 4 भागों में बांटना ना, 2 भागों में तो बट गया। अच्छा तो इसको भी बताओ कहाँ से तोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल
मध्य में से तोड़ना पड़ेगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्यू का निर्देशांक मिल ही जाएगा, एक का है, बताओ पी बिल्कुल मध्य में होगा कि नहीं होगा इनके। तो ए क्यू का मध्य बिंदु कौन है, पी। ऐसे ही आर है ना, आर क्यू बी का मध्य बिंदु है। तो एक बार मैं एक निकालता हूं, फिर आप निकालना। सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु बताओ कौन है, क्यू है। क्यू के निर्देशांक बताओ क्या होगा, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर बोलो y1 प्लस y2 बटा 2, होगा कि नहीं होगा। x बराबर x का मान बताओ कितना है, x1 का -2, x2 का कितना है 2 बटे में 2, -2 प्लस 2 क्या होगा 0, 0 बटे में 2 कितना आया 0। ऐसे ही y का निकालो, y बराबर y1 का मान बताओ कितना है 2 और y2 का कितना है 8 बटे में 2, तो 10 बटे 2 और कितना आ जाएगा 5। तो बताओ इस बिंदु का निर्देशांक क्या आया मेरे पास 0,5, मध्य बिंदु ही था, ठीक है। हाँ बिल्कुल आएगा, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा भाई, हर जगह फिर वही लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा ना अपन को पता है भाई ये मध्य बिंदु है, अगर बीच में से ही तोड़ रहे हैं तो छोटा सा करेंगे अपन तो मध्य। अब मेरे को एक चीज बताओ आप, ए क्यू का मध्य बिंदु बोलो कौन है, पी। लिखो ए क्यू का मध्य बिंदु पी है, पी के निर्देशांक। अब देखो मेरी बात सुनो, ये आपके पास x1 y1 और आपकी बात x2 y2 ये होगा भाई, ए क्यू की बात हो रही है तो x2 y2, तो x बराबर फॉर्मूला लगाओ और मान निकालो। ऐसे ही देखो r किसका मध्य बिंदु है, क्यू बी का, तो x1 y1 x2 y2 निकालो। चलो p के भी निकालो और r के भी निकालो, पता नहीं पड़ेगी। देख हो गया, चलो करें अगला क्वेश्चन भाई, हो जाएगा आराम से। इसका इन दोनों का मध्य बिंदु ये है, इन दोनों का मध्य बिंदु ये है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना है। लास्ट क्वेश्चन देखो, फिर अपन का 7वां चैप्टर कंप्लीट। अब देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं करवाना चाहूँ तो मैं एक दिन में भी करवा दूं, लेकिन फिर देखो 4-5 क्वेश्चन काफी होते हैं एक दिन में, फिर ज्यादा हो जाए तो फिर थारा भी ऊपर का जाएगा। अब तो कहे तो पिछली बार भी पढ़ी है, हाँ तो बता रहे ना है? अरे इतना भी नहीं है, जाता है? बता राज वाला क्लास में तो 5-7 तो जाके बैठे, बाकी तो सबको ऊपर कर ही जाए। आपकी क्लास में कितने टोटल 40 प्लस है, 46 है, तो पढ़ने वाले तो 15 या 16 बच्चे हैं, 15 या 16 है, बाकी तो बस ऐसे मूर्ति बन के बैठे रहता आराम से कोई मतलब नहीं। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, देखो हाँ क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये समचतुर्भुज ये पहले भी आया था समचतुर्भुज, कोई मत बताना देगी, समचतुर्भुज आया था पहले, बता किसको बोलते हैं समचतुर्भुज, तो बताओ कुछ तो बता, समचतुर्भुज बता, हैं पीछे मत देखो, तो बता समचतुर्भुज। वो कर लेगी, बता देगी समचतुर्भुज, चल जा समचतुर्भुज बता, तो बता। हाँ जिसकी देखो, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, दोनों सेम ही है दोनों, देखो वर्ग और समचतुर्भुज
ये दोनों सेम ही है, बस एक ही फर्क है, आयत और समांतर चतुर्भुज, ये दोनों सेम ही, बस एक विकर्ण का फर्क है। इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती है और इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती है, बस इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, इसके विकर्ण बराबर होते हैं। इसकी भी आमने सामने के बराबर होती है, विकर्ण बराबर होते हैं, इसकी भी आमने सामने के बराबर होती है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं। बस ये है। तो देखो मेरी बात सुनो। हाँ, एक समचतुर्भुज है जिसके शीर्ष से, बताओ समचतुर्भुज बना देता हूं मैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बताओ निर्देशांक बताओ क्या क्या है, 3,0, 4,5, -1,4, -2, -1, कैसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसके क्या है, विकर्ण। अब इसका क्षेत्रफल निकालना अपन को, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। और आपको दे भी रखा और आपको याद भी रखना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो आपको दे भी रखा है बुक में, और आपको याद भी रखना है क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। नाम दे दो इसको A, B, C और D। चलो, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या क्या है, AC है और BD, तो AC इंटू BD। अब AC कैसे निकालेंगे और BD कैसे निकालेंगे, AC बराबर AC की दूरी, बिंदु A और बिंदु C के बीच की दूरी आप पहले बहुत निकाल चुके, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कौन सा फॉर्मूला, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। AC बराबर निकालो, देखिए, और BD भी निकालो, AC और BD दोनों दूरी आप खुद निकालो, AC और BD, फिर मैं आगे करता हूं, निकालो। इसका मान तो है आपके पास √ में 32 और BD का मान आया आपके पास में √72। अब ये जो कोई ऑनलाइन देखेगा वो बोलेगा सर ये कैसा है, तो ये अपन पहले कर चुके, पहले एक वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई हार्ड है नहीं है। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 1/2। अब मेरी बात सुनो, AC दे रखा है √ में 32, एक बार इसका मान निकाल लेते हैं। √ में 32 का मान निकालो, कैसे, इसके गुणनखंड कर लो, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 1। जिसका जोड़ा बन रहा है √ से बाहर आ जाएगा, नहीं बन रहा है √ के अंदर रह जाएगा, तो 2, 2 दूनी 4, 4 तो आ जाएगा √ के बाहर, और इस 2 का नहीं है तो ये √ के अंदर रह जाएगा। ऐसे ही हम निकालेंगे किसका, 72 का, 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1, 3 का बन रहा है बाहर आ जाएगा, इस 2 का बन रहा है बाहर आ जाएगा, ये 2 अंदर पड़ा रह जाएगा, तो 3 दूनी 6 तो आ जाएगा बाहर, और √ के अंदर कौन रह गया, 2। सही है यहाँ तक, ठीक है। √2 को √2 से गुणा करेंगे, देखो गुणा में ही है ये सारे, तो √2 को √2 से गुणा करेंगे तो वो कितना आएगा, 2। सेम संख्या 2 बार अगर गुणा हो रही है ना तो उसका √ हट जाता है। हाँ, 1/2 इंटू 4 इंटू 6, और इन दोनों को गुणा किया तो ये कितना हो रहा है, 2। 2 से 2 कैंसिल, 6 चौका 24 सेमी स्क्वायर, भाई क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस चीज का ध्यान रखना भाई, √ के अंदर 2 बार है ना तो वो उसका √ हट जाता है। भाई कैसे हुआ ये √2, भाई इन दोनों को गुणा करो, √4 और √4 का मान 2, √4 का मान 2। तो ये हमारी कौन सी होगी, 7 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन 8वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।